भगवते वासुदेवाय। राधा मेरी मात है, पिता मेरे घनश्याम, इन दोनों के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। भक्तों, संगत से गुण आत है, संगत से गुण जात, लोहा चढ़ा जहाज में, पानी में उतरा। प्रेमन तू सत्संग कर, छोड़ जगत की रीत, अंत समय पछताएगा, आयु जाएगी बीत। आप सभी भक्तों को जय श्रीमन नारायण, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आए हुए सभी भक्तों को दास का बहुत बहुत प्रणाम, और सत्य यूनिटी संघ के जितने भी परिवारजन हैं और जितने भी लोग दास को देख रहे हैं, आप सभी को बहुत बहुत प्रणाम। जय श्रीमन नारायण, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। किसी ने बहुत अच्छी बात कही है कि बेरों का स्वाद जानना है तो माँ सबरी से पूछिए, क्योंकि प्रभु श्री राम से पूछेंगे तो प्रभु श्री राम बेरों को मीठा ही कहेंगे। विष का स्वाद जानना है तो भगवान शंकर से पूछना, मीरा तो विष को अमृत ही बताएगी। तो उसी प्रकार आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाऊंगा। इस कहानी को सुनने के बाद आपके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा, आपके जीवन दिनचर्या में बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा। तो इस कहानी को पूरी सुनिएगा। एक बहुत बड़ा ग्रुप था, वह बस कर कर तीर्थ यात्रा करने के लिए गए थे। 4 धामों की यात्रा कर कर वह वापस आ रहे थे। वापस आते आते उनकी बस थोड़ी सी खराब सी दिखी। ऐसा लगा कि बस में थोड़ी दिक्कत है, पर वह किसी छोटी मोटी दिक्कत थी, वह ठीक हो गई। वह आगे चलते गए, खूब भजन कीर्तन, प्रभु का नाम संकीर्तन हो रहा था, खूब भजन हो रहा था। अब इतने में ही उनके ऊपर एक बिल्ली आकर गिरती है, काली बिल्ली बस के ऊपर। तुरंत वो वहीं रुकते हैं और कहते हैं कि अरे ये क्या हुआ। वो बहुत घबरा जाते हैं और वहां पर घंघोर बिजली कड़कने लग जाती है, बरसात होने लग जाती है। अब सब लोग बहुत डरने लगते हैं। अब आप लोग जानते ही हैं कि कोई बिल्ली रास्ता काट दे तो लोग, इतनी भ्रांता फैली हुई है, इतना अंधविश्वास फैला हुआ है कि बिल्ली ने रास्ता काट लिया तो अब हम कम से कम 2-5 मिनट के बाद जाएंगे, हमारा कोई काम नहीं होगा। कैसे नहीं होगा? जहाँ प्रभु का नाम होता है, जहाँ प्रभु के भक्त होते हैं, जहाँ प्रभु का सहारा होता है, जहाँ आप अपना सब कुछ सर्वस्व प्रभु पर सौंप देते हैं, तब कोई बिल्ली नहीं, कोई अजगर नहीं, तो कोई डायनासोर नहीं, कुछ आपका कोई नहीं बिगाड़ सकता। अरे बेचारी वो जा रही थी, उसने वहां से, उसको रास्ता नहीं मिला, वो अपना रास्ता काट के चली गई, इसमें आपको क्या। तो ऐसे ही वो बिल्ली गिरी तो सबके अंदर भय जग गया और खूब बाहर बारिश भी हो रही थी। अब आप लोग जानते ही हैं, लोग भगवान पर इतना जल्दी विश्वास नहीं करेंगे। जो हम अच्छी बात बोल रहे हैं उस पर विश्वास नहीं करेंगे। अगर कोई आकर उल्टी सीधी 2 जादू टोने की बात करे, कुछ ऐसे फुआ फूक की बात करे, तुम ये कर लो, तुम ये कर लो, तुम्हें ये मिल जाएगा, वो मिल जाएगा। कुछ लोग तो ऐसे ऐसे लोग हैं जो चादर कैंडल चढ़ाने चले जाते हैं। उनको विश्वास नहीं है, भगवान पर विश्वास नहीं है, पर कुछ उल्टी सीधी चीजें करने के लिए बोल दो तो तुरंत तैयार हैं, बहुत कुछ करेंगे, पर उससे कुछ नहीं होगा। मेरे बच्चों, अब सुनो। अब वहाँ बैठा एक ड्राइवर बोलने लगा कि यह बहुत चिंताजनक बात है कि हमारे साथ ऐसा हुआ। मुझे ऐसा लगता है कि हम सभी में से किसी एक व्यक्ति ने यहाँ पर भगवान से प्रार्थना ठीक ढंग से नहीं करी है, वह पापी होगा, उसके मन में पाप होगा। तो उस व्यक्ति ने कहा कि चलो, सामने एक पेड़ है, उस पीपल के पेड़ के पास सभी व्यक्ति एक एक करके जाइए और उस पेड़ के पास उसे टच करके आइए। अब उसको टच करके आकर सभी एक एक बारी गए और उस पेड़ को टच करते गए, आते गए, टच करते गए, आते गए, टच करते गए, आते गए। अब सबका पूर्ति हो गया था, एक व्यक्ति बचा था। अब वहां उसकी आखिरी चांस आई। अब वो जैसे ही गया, उसने पेड़ को छुआ और देखिए क्या होता है, अचानक से बिजली गिरती है। और बिजली उस पेड़ पे नहीं गिरती, उस व्यक्ति पर नहीं गिरती, बिजली गिरती है बस पर, और बस के चीथड़े उड़ जाते हैं और सारे के सारे मनुष्य व्यक्ति परलोक सिधारते थे, सबका गोविंदाय नमो नमः हो जाता है। अब यहाँ सोचने वाली बात है, और क्या ये बड़ी बड़ी रहस्य वाली बात है। उस व्यक्ति की वजह से, वह एक दिव्य आत्मा थी, एक सरल व्यक्ति था। उस व्यक्ति की वजह से वह बस काल
के चंगुल आने से बची हुई थी। उस बस में जितने भी बैठे हुए थे, उस बस का आज अंतिम समय था, परंतु उस एक सच्चे व्यक्ति की वजह से, एक भक्त की वजह से भगवान यमराज भी उनके पास आने से घबरा रहे थे। तो फिर यमराज ने ऐसा चक्र चलाया कि उनको बाहर आना पड़ा, और जैसे ही वो बाहर आए सारा बस तहस नहस और सब परलोक सिधार गए। तो कभी कभार हम यह सोचते हैं कि जो हमारे साथ है उसकी वजह से हमारा गलत हो गया, उसकी वजह से, अरे वो हमारे साथ गया था ना, हमारा काम इसीलिए नहीं बना कि ये गया था हमारे साथ। किसी पे ब्लेम मत कीजिए, क्या पता उस व्यक्ति की वजह से आपका कितना बड़ा नुकसान होने से बच गया। आपका आज बहुत बड़ा नुकसान होने वाला था, परंतु आज वह व्यक्ति मेरे साथ गया तो मेरा नुकसान होने से बचा, भले ही कम हुआ, ज़्यादा तो नहीं हुआ। ऐसी सोच रखिए, आप जैसी सोच रखोगे वैसा ही आप बन जाओगे। और कभी भी भक्त को, कभी भी भगवत भक्त को, कभी भी प्रेमियों को शक की निगाहों से ना देखें, कभी उनका दिल ना दुखे, कभी उनकी आंखों में आंसू ना आए। आपकी सोच निर्णय करेगी कि आप कैसे व्यक्ति हो, आपके कर्म भी उसी पे निर्धारित करेंगे। आपकी सोच बदली, आपके कर्म बदले, आपके कर्म बदले, आपका भविष्य बदला। आपका भविष्य एक बार बिगड़ गया, आपका परलोक बिगड़ गया, और आपका परलोक बिगड़ गया तो आपका समस्त जीवन, यमलोक इत्यादि इत्यादि पूरा जीवन आपका बिगड़ जाएगा। सिर्फ किसकी वजह से? आपकी सोच की वजह से। तो अपनी सोच को सही रखो। भक्तों को, प्रेमियों को कभी भी दिल मत दुखाओ उनका, किसी पर भी यूं ही शक मत कर दो। पहले पूरी जांच परख कर लो, तब किसी पे कोई बात कहो, और किसी पर कोई शक तब करो जब आपको पूर्ण विश्वास हो, वरना हरी इच्छा सब कुछ छोड़ो। जो भी होगा प्रभु जानेंगे। प्रभु पर विश्वास करो और अंधविश्वास मत रखो। विश्वास होना चाहिए, पर मेरे प्यारे बच्चों, अंधविश्वास बिल्कुल नहीं होना चाहिए। प्रेम से बोलिए राधे राधे। अपने जीवन में भक्ति को प्रवेश करवाइए। जिस दिन आपके जीवन में भक्ति आएगी तो आपका मन सरल होगा। सरल कैसे होगा? अपने अंदर सरलता लाइए। सरलता का मतलब होता है राम सीता, सा से सीता, रा से राम, और सरल, और ला से लक्ष्मण। माता जानकी सहित प्रभु श्री राम और भैया लक्ष्मण जिनके हृदय में विराजमान होते हैं, वह व्यक्ति सरल होता है, और सरल व्यक्ति के साथ हमेशा प्रभु हर पल रहते हैं। तो इसीलिए प्रभु पर विश्वास करो और प्रेम से बोलिए